हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। हमारे बच्चों को ये नाश्ता बहुत पसंद आता है, तो आप भी इस तरह से घर पे बच्चों को नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। बाहर के नाश्ता से अच्छा है, जो आप बाहर से ला के बच्चों को खिलाते हैं, उससे अच्छा है कि आप घर पे ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं और मिनटों में ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और शिमला मिर्च लिया है, अदरक ले लिया एक टुकड़ा, और इन सारी चीज़ों को हम फाइन चॉप करेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे एक हरी मिर्च, तो आप मिर्च अगर डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों को नहीं पसंद हो तो। अब एक हमने यहाँ पे टमाटर ले लिया है, टमाटर को भी हम फाइन सा चॉप कर लेंगे, इसके बीच वाले पल से को निकाल देंगे, इस बीज को निकाल के हटा देंगे टमाटर के, और इस तरह से टमाटर को भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो शिमला मिर्च को फ्रेंड चॉपर में आप मत चॉप करिएगा, नहीं तो क्या होता है कि इसका पानी छोड़ देता है तो रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी ले लिया, इसे भी चॉप कर लिया। आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं फ्रेंड। तो बस सारी सब्जियों को चॉप करके साइड में रख देंगे। अब चलिए रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर 2 कटोरी गेहूँ का आटा हम ले लेंगे, और गेहूँ का आटा की जगह फ्रेंड आप मैदा भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम हेल्दी तरीके से ये रेसिपी बना रहे हैं ना, तो इस हम यहाँ पर गेहूँ का आटा लिए हैं। तो बस हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा, और 1 चम्मच लेंगे देसी घी। इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो घी है ना अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो बस हमें 1 चम्मच ही घी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 2 कटोरी के लिए 1 चम्मच घी बहुत ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, नहीं तो इसे बेलने में दिक्कत होगा फ्रेंड। तो मीडियम सॉफ्ट डो बना करके हम तैयार कर लेते हैं यहाँ पे, और बस इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद में हम इसका बॉल बना लेंगे, लोई बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, रोटी जितना बड़ा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा लोई हम बनाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को गूँथे हुए आटे से भी बना सकते हैं, उससे भी आपके पास रखा हो आटा गूँथा हुआ, जैसे कभी कभी बच जाता है ना सुबह का आटा, तो वो आप शाम को ये रेसिपी बना सकते हैं, या जब मर्जी तो आप इस तरह से आटा लगा करके भी आप बना सकते हैं। ये हेल्दी तरीका है एकदम नाश्ता बनाने का, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों को बाहर का पिज़्ज़ा ला के आप देते हैं ना, उससे अच्छा आप इस तरह रेसिपी घर पे बना करके बच्चों को दे सकते हैं। तो बस हम एक लोई लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं बेलना है, इसे घुमाते हुए हमें अच्छे से रोटी जैसे गोल गोल बेलते हैं ना, उसी तरह से हमें बेल करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमने रोटी बेल के तैयार कर लिया है। आप इसकी थिकनेस देख लीजिए, रोटी से बस थोड़ा सा मोटा हमें रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो बस हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर ले लिए, पिज़्ज़ा कटर की सहायता से हम इसे साइड के एजेस को निकाल देंगे। फ्रेंड, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है, प्लीज़ हमें आप ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यहाँ देखिए, हम पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसे बीच में से ऐसे कट लगाएंगे, और इसका चौकोर सा बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, 4 हमारे निकल गए इस तरह से। तो इसी तरह हम बना करके पहले रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसी तरह हम बाकी बचे हुए नाश्ते को तैयार कर लेते हैं पहले। आप चाहे फ्रेंड तो इस तरह से गोल में भी बना सकते हैं, हम आगे आपको बताएंगे कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए, हमने सारे इस तरह से बेल करके तैयार कर लिया है। अब बस हम एक फोक लेंगे, फोक की सहायता से हम इसे बीच में छेद कर देंगे। इसे छेद करना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम छेद नहीं करेंगे ना, तो जब हम इसे सेकेंगे तो ये फूलने लगेगा। तो बस छेद कर देंगे तो ये बढ़िया क्रिस्पी हमारा अच्छे से सीख जाएगा। और तवे को गर्म कर लेंगे, उस पर हम इस तरह से नाश्ते को रखेंगे और इसे सेक लेंगे। एक तरफ हमें ज़्यादा सेकना है और एक तरफ हमें थोड़ा कम सेकना है, क्योंकि फिर से हम इसे बाद में बनाएंगे ना जब, तो फिर ये नीचे की तरफ ज़्यादा सिक जाएगा। इसलिए एक तरफ आप इसे कम सेकिएगा और एक तरफ पूरा सेक लेना है हमें अच्छे से। इस तरह से दबाते हुए इसे आप इसे अच्छे से सेक लीजिए। तो यहाँ देखिए, कितना बढ़िया हमारा सेक किया है। तो ऊपर के साइड में हम जो रखेंगे ना, उसे हमें अच्छे से इस तरह से सेक लेना है। इसी तरह हमें सारा नाश्ता सेक करके पहले तैयार कर लेना है।
तो यहाँ देखिए हमने सारे नाश्ते को इस तरह सेक के तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हमने लिया है चीज़ क्यूब, तो इसे हम क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ या स्लाइड वाले चीज़ होते हैं उसे भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने दो दो ले लिया है यहाँ पे चीज़ का क्यूब, और इसे हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ हमने लिया है ताज़ा पनीर, तो ये घर का बना हुआ हमारा पनीर है, तो आप के पास जो भी पनीर हो उसका आप हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसे भी हम कद्दूकस कर लेते हैं, या आप चाहे तो इसे हाथों से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ और पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है, और एक हमने आधा गाजर लिया था उसे भी हमने कद्दूकस करके रख लिया है। अब हम इस पे डालेंगे कुछ सिंपल से मसाले। तो यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच करीब, चिली फ्लेक्स डाल देंगे आधा चम्मच। हम इसमें कम ही मसाला डालें क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं फ्रेंड, तो आपको मसाला अपने हिसाब से जितना डालना हो डाल सकते हैं। और जीरा पाउडर ले लिया है, यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर होता है वो ले लिया है, वो डाल देंगे। ऑरिगेनो होता है ना पिज़्ज़ा वाला, तो उसे भी हम डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाला अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं इसमें। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं। इससे क्या होता है ना, कलर बढ़िया आता है नाश्ते में। तो बस हमने जो सब्जियां काट के रखा था ना, तो उसे हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड आप बच्चों के लिए ये रेसिपी बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये रेसिपी फटाफट बन भी जाता है, हेल्दी भी होता है, और बच्चों को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप बाहर से उनको पिज़्ज़ा मत मंगा के दीजिए, आप इस तरह रेसिपी बनाकर खिलाएंगे ना तो बच्चे बाहर का पिज़्ज़ा खाना भी छोड़ देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये रेसिपी, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से हाथों से मिक्स कर देंगे। अब हमने ये जो रोटी सेक कर रखा है ना बना करके, तो बस हम इसे इस तरह से रखेंगे बोर्ड के ऊपर। और हमने यहाँ पे लिया है पिज़्ज़ा सॉस, तो इसे थोड़ा थोड़ा आप इसके ऊपर लगा दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं और टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप कोई भी चीज़ इसमें से लगा सकते हैं। बस इसे हमें इस तरह से फैला देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही लगा दीजिए। और इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे इस तरह से चम्मच से उठाकर। तो यहाँ देखिए स्टफिंग इस तरह से हम चम्मच से रखेंगे और इसे थोड़ा सा दबा देंगे। इसी तरह हम सारे रोटी के ऊपर इस तरह से रख करके स्टफिंग इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा ये जो है तैयार हो गया है। अब बस हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा चीज़ इस तरह से रख देंगे। ऊपर से चीज़ आपको लगाना ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने चीज़ पहले ही इसमें ऐड कर दिया था। अब तवा को गर्म कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा मक्खन लगा दीजिए या घी लगा दीजिए। और इसके ऊपर हम एक एक नाश्ता को उठाकर इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने इस नाश्ते को रख दिया है। अब बस हम इसे ढक देंगे, ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। इससे क्या होता है, ढकने से चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाता है और नीचे से अच्छे से सीख जाता है। तो बस हमें इसे अच्छे से सेक लेना है, नीचे से भी अच्छे से सीख जाए। तो इसमें थोड़ा सा और ऊपर से अगर आप मक्खन लगाना चाहते हैं ना, तो साइड साइड में इस तरह से मक्खन और लगा के अच्छा सा क्रिस्पी होने तक अच्छे से इसे सेक लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो बस हमें ज़्यादा देर नहीं सेकना है और इसे फुल फ्लेम पे तो बिल्कुल नहीं सेकना है। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकेंगे ना, तो ये अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए हमने नाश्ते को सेक लिया है, और इसी तरह हमने एक बड़ा सा जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं उसी तरह रोटी बना करके और उसमें भी छेद कर दिया था, और इसी तरह से हमने स्टफिंग लगा के
और इसे भी हमने इस तरह से सेक लिया है। तो ये हमारा दोनों तरह का नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। और देखिए मेरा बेटा खा रहा है, इसे एंजॉय कर रहा है, इसे बहुत ही टेस्टी लगा। कहा मम्मी इसी तरह नाश्ता हमें बना कर दिया करिए। तो इस तरह आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट